तो नमस्ते आप सभी को। आज हम करने वाले हैं डिजाइन ग्राफ्स विद शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेटर। हार्ड मार्क है बट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है यार, एकदम ही सिंपल सा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है हमको कि एक ग्राफ बनाना है जिसमें हमें मेजरली तीन चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। एक तो ऑलरेडी होगा जो कंस्ट्रक्टर होगा, उसमें हमको इनिशियलाइज करना है ग्राफ विथ दीज एजेस। ठीक है, एंड फिर एक ऐड एज होगा जिसे हम एक न्यू एज ऐड कर लेंगे उस ग्राफ में। ओके, तो ये भी सिंपल है। और हाँ, और इसमें क्या क्या चीज़ हमें एक एज में दी होगी। एक होगा कहाँ से कहाँ जाएगा, यानी फ्रॉम से टू, और उसका कॉस्ट कितना है। तो हम इसको अगर देख ले तो यू से वी जाएगा विथ कॉस्ट डब्ल्यू। ठीक है, परफेक्ट। और फिर एक मेथड होगा शॉर्टेस्ट पाथ, उसमें बोलेगा भाई मुझको n1 से n2 की कॉस्ट ला के दो, वहां तक पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। और अगर नहीं है तो फिर माइनस रिटर्न कर देना। परफेक्ट। तो जैसे ही मैंने देखा कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ पूछा है, दिमाग में सीधा चमक गया कि कौन सा एल्गोरिथम है पूछना है, यूज करना है। वही डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो शॉर्टेस्ट पाथ बताता है फ्रॉम वन नोड टू अनदर। ठीक है, तो फिर बिल्कुल ही मुझे हार्ड नहीं लगा। डायरेक्टली मैंने इसमें डाइजेक्स्ट्रा यूज कर लेंगे और फिर काम खत्म। सो मैंने पहले भी एक डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम पे बनाया हुआ है, जहाँ पे शायद प्रोबेबिलिटी कुछ तो कैलकुलेट करते थे, वहाँ पे यूज़ किया था। अगर वो नहीं पता है तो वो वीडियो देख लो। अगर सिर्फ ओवरव्यू ही चाहिए तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, सो कैसा रहेगा कि हम एक मिन हीप यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें हर बार एक मिनिमम एच चाहिए। ठीक है, तो हर बार एक रिक्वायरमेंट है, मतलब मिनिमम मिनिमम चाहिए। तो इस टाइम पे एक डेटा स्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा काम आता है वो है मिन हीप। ठीक है, तो हम इसमें क्या स्टोर करेंगे, हम दो चीज़ स्टोर करेंगे। फर्स्ट, हम हमारे पाथ का कॉस्ट, और कौन से नोड तक जाने के लिए। ठीक है, तो यूजुअली कैसा होगा कि हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, किसी भी से स्टार्ट कर सकते हो, और वहाँ से हमको बाकी तक पहुँचने का वो बता देगा, क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट। ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे, कितना है हमारे पास, तीन नोड है ना, तो हम तीन नोड बना लेंगे। ठीक है, इसको देते 0 1 2, और स्टार्ट में तो हम किसी पे भी नहीं पहुंच रहे हैं तो सबको इन्फिनिटी असाइन कर दो, सिंपल। ठीक है, तो मैं अभी कंसिडर क्या कर रहा हूँ कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये वाले नोड से स्टार्ट करेंगे। और हमें चाहिए कि हम सारे नोड्स तक कैसे मतलब हम कॉस्ट चाहिए ताकि पहुंच सके इजीली। ठीक है, तो जब जो भी नोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, इसका तो पता ही है कि मुझे जीरो से जीरो जाने का कितना कॉस्ट है, जीरो। सही है ना, जीरो से जीरो जाने का कितना कॉस्ट है, जीरो, क्योंकि मैं वहीं पे हूँ तो मुझे और कुछ ट्रैवल करना ही नहीं ना। तब बाकी का देखने से पहले। ठीक है, और फिर जैसे हमको एक अच्छा वैल्यू मिला है इस रिजल्ट, क्या बोलेंगे, वेक्टर में, तो हम चुपचाप भाई, क्योंकि एक कैंडिडेट है तो हम उसको पुश कर देंगे। तो ये स्टार्ट के लिए हम इसमें प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। तो जीरो को जीरो जाने में जीरो कॉस्ट, और कौन सा नोड है, जीरो ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें पॉप करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, एक तो डिस्टेंस मिलेगा, और अभी कौन सा नोड पे था, तो डिस्टेंस है जीरो, और नोड भी है जीरो। तो भी ऐसे देखते हैं, तो हम जीरो से कहाँ का जा सकते हैं, जीरो से टू पे जा सकते हैं, जीरो से वन पे जा सकते हैं। तो अगर जीरो से वन पे गए, जीरो से वन पे गए, तो हमें कितना लग रहा है कॉस्ट, तो हमें जीरो तक पहुंचने में कितना कॉस्ट लग रहा था, जीरो। और फिर टू वन तक जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है, टू। तो फिर क्या कॉस्ट है हमें वन तक जाने की, वन तक जाने की कॉस्ट है अभी वाला कॉस्ट जीरो प्लस उसका कॉस्ट, तो है टू। तो हमारा कितना वैल्यू हो गया, टू। क्या टू वन तक जाने के लिए एक अच्छा रास्ता है जीरो से, मतलब पहले कितना लग रहा था, इन्फिनिटी, अभी तो टू है, तो भाई अपडेट क्या मिले, टू। और जैसा कि मैंने बोला था, और हाँ, इसको पॉप कर देना था, भूल गया मैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या डाल देना है, कॉस्ट है दो, और कहाँ तक जाने के लिए, वन तक जाने के लिए। परफेक्ट। अब हम देखेंगे कि भाई दूसरा, अब देखेंगे भाई जीरो से टू, मतलब अभी मैं यहीं पे था, एक तरह का बी एफ एस ही है ना, मैं पूरा एक ब्रेथ को देख रहा हूँ।
पूरा एक बार में जो मेरा लेयर है उसको मैं पूरा देख लूंगा। तो फिर अभी 0 से 2, तो 2 तक जाने के लिए कितना लग रहा है? पहले 0 से 0 तक जाने के लिए 0 प्लस 2 तक जाने के लिए लग रहा है 4, जो कि है 4 ही। तो हमें ये भी एक अच्छा वैल्यू मिल गया, तो हम इधर लिख देंगे 4। ऑल्सो यहाँ पे भी लिख देंगे 4, और कहाँ तक जाने के लिए 2। बट एज अ मैंने बोला कि ये मिन हीप है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो मिनिमम वैल्यू है उसको ऊपर कर देगा, तो हमारा 4 नीचे आ जाएगा, ताकि जब पी क्यू डॉट टॉप करे तो हमको मिल जाए। ठीक है, परफेक्ट। तो हमारा काम हो गया इसका, सॉरी। हम्म अब आते हैं, अब नेक्स्ट में क्या होगा, पी क्यू एम टी हो गया नहीं, अब वापस चेक करेंगे। तो इस बार कौन सा पॉप होगा, 2 वाला, सही है। तो 2 वाला पॉप हुआ, इसको पॉप कर देते हैं, मैं वाइट से ले देता हूँ, जरा अच्छा लगता है। हाँ, तो डी की वैल्यू क्या है, क्या थी भाई, 2 थी, और फिर नोड कौन सा था, 1 था। तो हम चेक करेंगे 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 से 2 जा सकते हैं, 1 से 0 जा सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 जा सकते हैं, 1 से, क्योंकि अनडायरेक्टेड है, इजीली समझने के लिए बनाया है मैंने अनडायरेक्टेड। ठीक है, तो 1 से 0 जाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, तो 1 से 0 जाने के लिए लग रहा है, ऑलरेडी वो 0 है, फिर भी मतलब वो कैसा ये एल्गोरिथम वर्क करेगा बस एक गो थ्रू करा रहा हूँ। तो 2 से सॉरी 1 नोड से 0 नोड तक जाने के लिए कितना लग रहा है, पहले तो 2, क्योंकि देखो ना, एक, और फिर वापस 2, जो कि 4। इसमें तो बेवकूफ़ी थी, क्योंकि 0 से 0 जाने का हमें ऑलरेडी 0 है, फिर भी ये क्या बोल रहा है कि पहले ठीक है, आप 0 से 1 चले जाओ, और फिर 1 से वापस 0 आओ। ये क्या घटिया रास्ता है ना, मतलब लॉजिकली भी नहीं बैठ रहा है, इसलिए आंसर 4 ही आ रहा था, हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। सही है ना। अब दूसरा है 0 से 1 से 2 जाने के लिए, तो 1 से 2 जाने के लिए क्या बोल रहा है, इस तक आने के लिए कितना लग गया था, 2 प्लस यहाँ से इधर 3, जो कि 5। ठीक है, हम चेक करेंगे क्या भाई ये हमें एक बेटर आंसर मिला है, तो बोला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा रास्ता है, तो हम बोलेंगे ना, ये भी नहीं चाहिए। तो इसी तरह इसके 1 के सारे खत्म हो गए और हमें कुछ नहीं मिला। तो इस बार कौन सा, अब पी क्यू एम टी नहीं हो तब तक ही कोड चलाना है, एल्गोरिथम चलाना है, जो भी बोल सकते हो। ठीक है, अब कौन सा पॉप हुआ, ये वाला पॉप हुआ, फोर्थ वाला। तो फोर्थ डिस्टेंस है फोर्थ, और है कौन सा नोड, 2। सेम वापस ये कहाँ के जा सकता है, 1 और 2 पे, 1 और 0 पे जा सकता है। तो 2 क्या बोलेगा कि 2 से 0 तक जाने का मतलब, तो इस बार ये क्या बोल रहा है कि ठीक है यहाँ पे जाओ, और फिर 2 से 0 पे आओ, तो कितना, 4 प्लस 4 8। तो नहीं, फिर सिमिलरली अब ये क्या बोल रहा है कि भाई 2 से 1 तक जाने का, तो हमें कितना लगा यहाँ से, मैं क्या बोल रहा था, ठीक है, 1, 1 तक जाने के लिए, तो इसको लगा 4 यहाँ तक आने का, प्लस यहाँ से 3, जो कि 7। तो इसका हमें, हमारे पास ऑलरेडी एक अच्छा आंसर है 2, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। अगर इसको भी हमने देखा कि ये क्या बोलना चाहता है, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई अगर तुमने मुझे चूज किया एज अ पाथ के अंदर 1 तक जाने के लिए, तो क्या बोल रहा है कि पहले मैं 0 से 2 पे जाऊंगा, 2 से 1 पे जाऊंगा, बट उससे भी अच्छा एक शॉर्ट पाथ है ना हमारे पास, शॉर्टेस्ट पाथ। तो फिर हमारा पूरा एम्प्टी हो चुका है ये मिनिप, तो अब देखेंगे, तो भाई खत्म, यही हमारा आंसर है। अब हमको पूछेंगे कि भाई, अब हमको पूछ लो कि नोड 0 से नोड 2 जाने का कितना आंसर है, तो नोड 0 से नोड 2 जाने का कितना आंसर है, 4। और ये जो पूरा है, ये फॉर ओनली नोड 0 से है, फ्रॉम, क्या है ये, फ्रॉम नोड 0, फ्रॉम नोड 0 टू ऑल नोड्स। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। ये सिर्फ जो भी वेक्टर है ये बोल रहा है कि 0 से बाकी तक नोड जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। ठीक है, सिंपल है। और हाँ, इतना कुछ हार्ड नहीं है ये, बट अच्छा लगा रहा था हमें। ठीक है, तो अभी कोड कर ले, सिंपल सा है। चलो, तो जैसा कि मैंने बताया था, हमें एक क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो इंट और वेक्टर, और हमें चाहिए होगा, हम इसमें दो चीज स्टोर करने वाले थे वेक्टर में, एक था एक नोड और उसकी कॉस्ट। तो ठीक है,
तो ये डीजे तो एक टाइप डे बना लेते हैं, ठीक है, बार बार शायद यूज हो सकता है, तो मैं बना लेता हूँ थोड़ा, इतना बड़ा बार बार कौन लिखेगा, थोड़ा अच्छा दिखता है, क्लासी। ऑल्सो हमारे पास कितने नंबर ऑफ नोड्स है वो बताने के लिए एन कर लेते हैं, ठीक है, एन। फिर बनाएंगे ऑटो, ऑटो एज इन एजेस, ये ट्रेवर्स करने का एक तरीका है वेक्टर में। सो हमारे पास एक एज में क्या क्या दिया हुआ है, एज 0, H1 पे V एंड W फॉर एज 2 ना। सो एज U से पुश बैक कर देंगे क्या, V एंड W, एंड सेम यहीं पे भी ऐड एज पे भी कॉपी कर लेंगे, वही तो कर रहे हैं ना, परफेक्ट। तो नाउ जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ठीक है, तो मैंने क्या क्या बोला था, एक सबसे पहले एक वेक्टर बना लेंगे रिजल्ट नाम से, जिसकी लेंथ होगी n, और उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे इंट मैक्स से, परफेक्ट। ऑल्सो हमें एक प्रायोरिटी क्यू की आवश्यकता है, जिसमें होगा, पता था ना, एक होगा कॉस्ट, एक होगा नोड। क्या होगा प्रायोरिटी क्यू में, एक होगा कॉस्ट एंड जो नोड उस नोड पे रीच करने का कॉस्ट होगा, सही है। तो ये सिंटैक्स है मेन हीप का, एंड ग्रेटर परफेक्ट पीक्यू। तो सबसे पहले भाई ये तो जनहित में जा रही है, क्या नोड 1 मतलब जो सोर्स है, ये सोर्स ही है ना, ये सोर्स है, फर्स्ट वाला नोड डेस्टिनेशन है, तो सोर्स तक तो तुम वहीं पे हो, तो तुमको पहुंचने में कितना मैंने बताया भी है, 0। और कौन से नोड, ये, तो यहाँ पे भी कर लो, यहाँ पे भी कर लेते हैं, नोड 1 इक्वल टू 0। अब बोला था मैंने, जब तक भाई पी क्यू एम टी ना हो तब तक ये चलाते रहो चलाते रहो। सो हमारे पी क्यू में क्या क्या चीज़ है, मतलब अभी हम सबसे पहले वाला टॉप उड़ाएंगे ना, चेक करने वाला, तो पहले तो डिस्टेंस है भाई, तो पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, सेम फॉर एन 1, एंड पी क्यू डॉट टॉप सेकेंड, एंड विल डू पी क्यू डॉट पॉप, उड़ा दो उसको उसमें से। तो हमें सबसे पहले वाला मिल चुका है जो कि मिनिमम होगा। अब उस वाले से हम उसके दोस्तों के बजाय नेबर्स EDJ N1, ओके। तो सेम वापस यार, क्या करना है, हमें नया निकालेंगे, तो N फर्स्ट एंड डिस्टेंस। अब तुम बोलोगे भाई यहाँ पे फर्स्ट क्या है सेकंड क्या है, तो वैसे मैंने प्रायोरिटी में डाला है ना, बट ये ग्राफ में तो मैंने पहले V डाला है फिर कॉस डाला है इसके लिए, ठीक है। अब मैंने जैसे बोला था कि D1 प्लस D2 मतलब ये वाला अगर इस तक मतलब ऑलरेडी N2 तक पहुंचने के लिए मुझे एक अच्छा रास्ता मिला है, तो अच्छी बात है ना, तो अच्छे वाले को डाल दो इसमें, और अच्छे वाले रास्ते को इसमें भी डालो, D1 प्लस D2 एंड कहाँ तक जाने के लिए N2, परफेक्ट। तो ये लूप खत्म हो जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट ऑफ नोड 2 जो कि डेस्टिनेशन है। बट यहाँ पे देखना -1 है, मतलब अगर क्या पता पूछा कि 1 से 3 तक जाने का पाथ बताओ, पाथ क्या भाई, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बताओ, शॉर्टेस्ट पाथ क्या, पाथ ही नहीं है, डायरेक्टेड है, इसको मत देखना, इसमें देखना, ठीक है। फिलहाल तो नहीं है ना, ये बाद में डाल देंगे, तो अभी तो नहीं है, तो क्या होगा, तो ये बोलेगा कि भाई वहां तक पहुंचने का ही नहीं, तो यानी उसमें क्या होगा स्टोर, सोचो सोचो, इंट मैक्स में तकेगा सोचना, और फिर बस रिटर्न -1। हो जाओ जाओ जा, हो गया। अब इसको सबमिट कर लेते हैं, जब ये देगा तो बढ़िया, ये मैंने फिर से रिकॉर्ड किया है, तो भी ठीक है, चलो कंसिस्टेंस हूँ भाई 2 दिन, बहुत बढ़िया बात होगी मेरे लिए। तो आगे भी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वीडियो बना लूँगा, और टिल देन मिलते हैं यार फिर किसी नई प्रॉब्लम के साथ।